लो दर्शकों कैसे हो, मैं अब लाइव आ चुका हूँ। कुशल मंगल खुश रहो सभी, मैं यही भावना करता हूँ। सोलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगा कर सुनते रहो, तुम चित्त लगा कर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है। आओ चले दंपति की ओर, त्रासी त्रासी गाथा पर करने गौर। आओ चले दंपति की ओर, तीसरी त्रासी गाथा पर करने गौर। पंडित बग की आठवीं है अर्थ जाता किस बात की ओर। सुख आए या दुख आए कभी, सुख आए या दुख आए कभी, विद्वान न डगमग होता है। सुख देख खुशी न होता है, दुख देख न पंडित रोता है। साधक को चाहिए इच्छाओं पर कंट्रोल करे, और भौतिक वस्तुओं में पड़कर ना जीवन यूं बेकार करे। भौतिक वस्तुओं में पड़कर ना जीवन यूं बेकार करे। इच्छाएं पूरी होती ना, इच्छाएं पूरी होती ना, एक पूरी हुई चार खड़ी हुई। इच्छाएं पूरी होती ना, एक पूरी हुई चार खड़ी हुई। ये कर लूं और वो कर लूं, इतने में जिंदगी गुजर गई। ये कर लूं कि वो कर लूं, इतने जिंदगी खत्म हुई। यही करते करते इंसान चला जाता है। ये कर लूं वो कर लूं, ये बना लूं वो बना लूं, ये मेरा कि वो तेरा है। न तेरा न मेरा कुछ नहीं है संसार है। इसके उपलक्ष्य में भी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। पहले मैं इसको वीडियो बना लूँ। तो दर्शकों, जुकाम बुखार खांसी नजला जकड़न सब बहुत सी दवाई लेके आया हूँ अभी। तो थोड़ी देर आया, आराम मिला है। तो मैं सोचता हूँ वीडियो जब तक क्षमता है हमारे शरीर में, तब तक मैं आप लोगों को धम्म दिशा के बारे में समझाता रहूँगा। तो आइए चलते हैं दर्शकों। और एक बात मैं कहूँगा हर दर्शकों, हरो फरिंदा मत पीना ठंडा, नहीं बिल्कुल पड़ जाओगे ठंडा, क्योंकि मौसम बदल चुका है। तो आइए चलते हैं दंपति की जो त्रासी गाथा है 83 उसकी तरफ। तो ये घटना किस समय की है और कहाँ पे तथागत समग्र संबुद्ध ने इस गाथा को कहा है, किस उद्देश्य पे कहा है, उस कथा की तरफ चलते हैं, उस व्याख्यान की तरफ चलते हैं। तो आइए सभी लोग ध्यान लगा के सुनिए। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आरामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती के जेतमान आराम में विहर रहे थे। उस समय के वाक्य है। तो जो आपने सुना होगा वैरंजा, भगवान बुद्ध ने 12वां वर्षावास वैरंजा में बिताया था। तो वैरंजा का एक राजा था, छोटा ब्राह्मण राजा था। उसने भगवान बुद्ध की बहुत व्याख्या सुनी थी, बहुत धम्मदेशना सुनी थी, बहुत नाम सुना था। तो श्रावस्ती जाता है, उपदेश सुनता है, प्रवाहित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो सोचता है कि मैं अपने यहाँ भी उनको बुलाऊं। निमंत्रण करता है कि भगवान शास्ता अरहत कृपा करके रिक्वेस्ट करता है कि मेरे यहाँ भी वर्षावास एक बिताए। तथागत समक्ष मौन करके स्वीकार कर लेते हैं उसका निमंत्रण। और जिस समय वर्षा समय कहता है तो वर्षा काल आषाढ़ पूर्णिमा तक वहां पहुंच जाते हैं। कहाँ? वैरंजा में। और वैरंजा में जब पहुंच जाते हैं तो 20,000 भिक्षुओं के उनका संग था उनके साथ। और 500 जो है ऐसे थे जो भिक्षुओं की सेवा करते थे, और जो भिक्षु को भोजन दान में मिलता था उसी में से विचरण करके जाते, उसमें बच जाता था, उसको खाते थे और मौज मस्ती बनाते थे। बहुत से ऐसे होते हैं। तो जब वैरंजा में वर्षावास काल में पहुंचते हैं, वर्षावास बिताने लगते हैं, अधिष्ठान ले लेते हैं। अधिष्ठान लेने के पश्चात वहां सूखा पड़ जाती है और
नगर में चोरों का आतंक हो जाता, चोरियां हो जाती है नगर में, खाने खुद के खाने के लिए दूसरे क्या खिलाए। तो भिक्षाचारिका का देते हैं तो कुछ भी नहीं बेचारों को प्राप्त होता, जो थोड़ा वो मिल जाता है उसी में खाते हैं। तो वो जो 500 जो उनके अनुचर थे, जो सेवा करने वाले थे, उनको अच्छा खाने को नहीं मिल जाता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं अच्छा खाने को मिलता है इसलिए चलते हैं, भिक्षु की सेवा करते हैं, बुद्ध विहार की सेवा करते हैं, है ना। तो अब वो दुखी होते थे। वो 12वां वर्षावास भगवान बुद्ध ने बहुत कठिन पूर्वक बताया, क्योंकि जो काबुल के व्यापारी थे वो आते हैं तो वो वहीं पे ठहरते वर्षा काल में। तो इस समय उन्हें जो है एक एक मुट्ठी सब भिक्षु जो सत्तू होते हैं बुने हुए वो देते थे, उनको पीस करके घोल बनाकर पीते थे। इसलिए कठिन जीवन होता है, कठिन कितनी कठिनाइयों से वर्षावास पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से बिताने के पश्चात लास्ट में जब समाप्त हुआ, धर्म देशना चलती रही, लोग प्रसन्न हुए, उपासक लोग खुश हुए, समय समाप्त हुआ। पवारणा के दिन तथागत सम्यक समुद्र ने पवारणा की विकृष्ण संघ के साथ में बैठ करके, और तत्पश्चात कहा, मन में विचार किया कि मैं अब श्रावस्ती लिए जेतवनारा में जाऊंगा। तो जिसने मुझे आमंत्रित किया था, लेकिन जिसने बुलाया था उसने कोई देखभाल नहीं करवाया। उसका कारण ये था कि जो मथुरा का राजा था वो बड़ा राजा था और उसके अधीन में ये आता था, तो वो इसके विरोधी था। लेकिन जब धर्मदेशना की बात उसने भी सुनी तो वो भी प्रभावित हो गया। अब लास्ट वाले दिन तथागत सम्यक समुद्र जाते हैं उस मरिंजा के राजा के पास, कहते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं अब प्रस्थान करूंगा। तो उधर से संदेश आता है, कहाँ से? मथुरा से, कि ऐसा है रोक लो, कल के भोजन दान दो, और उसमें मैं भिक्षु संघ को भोजन दान दूंगा और डोनेशन दूंगा। रुक जाते हैं, दूसरे दिन भोजन दान होता है, सबको चीवर दान होता है, दान कार्यक्रम होता, संगदान होता है। वहां से चल करके संगदान लेकर के श्रावस्ती जो जेतवनाराम में जाते हैं भिक्षु संघ, तो वहां पर अच्छे अच्छे पकवान बसावा समाप्त हुआ, भगवान के दर्शन हो रहे, बुद्ध के दर्शन हुए, आदर के दर्शन हुए, शास्त्रा के दर्शन हुए। तो बहुत प्रसन्न थे लोग, उपासक का। तो नाना प्रकार के व्यंजन बना के ला रहे थे। तो भिक्षुओं से जो बच्चा था वो 500 जो अनुचर थे, जो सेवा करने वाले थे, जो साधक कहते हैं, बुद्ध विहार सेवा करते, तो वो खा करके बहुत उछल लेते, अब खाने को मिला, अब अच्छा लगा, अब मौज आई, बहुत प्रसन्न होते थे। लेकिन भिक्षु जैसे वहां थे वैसे यहाँ थे, जैसे वहां थे वैसे ही यहाँ थे, ना खुशी, ना वहां पे दुखी थे, ना यहाँ पे खुश थे। तो जब वो हा हल्ला करते थे तो तथागत बात पहुंची, तथागत सम्यक समुद्र ने उसी समय भिक्षु संघ को उपदेश देते हुए कहा, त्रासवी गाथा में क्या कहते हैं, त्रासवी गाथा में जो 83 है, तो मैं आपको पढ़कर के सुनाऊंगा, इसमें कोई चोरी नहीं है, क्योंकि गाथाएं में थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है अगर बोलने में, तो उसका अर्थ अलग पहुंचता है, अलग अलग पहुंचता है। सपथ वे सप पुरुषा वजंती, न काम कामा लपयंती संतो, सुखेन पुट्टा अथवा सुदुखेन न उच्चायन च पंडिता दस्यन्ति। सबथ वे सपुरुषा भजन्ति, न काम काया लपयन्ति संतो, सुखेन पुट्ठा अथवा दुखेन न उच्चाव चंग पंडिता दस्यन्ति। इस गाथा को कहा है 83 को, राशि गाथा को। इसका क्या कि सत्पुरुष जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो विद्वान होता है, जो पंडित होता है, पंडित का मतलब ही ज्ञानी, तो सत्पुरुष जो होता है वो छंद राग द्वेष को सबको त्याग देता है, इच्छाओं को त्याग देता है, उसे चाहे सुख मिले चाहे दुख, समान भाव से जीता है। दुख में ना दुखी होता है, ना प्रसन्नता में प्रसन्न होता है, खुशी में खुशी नहीं होता, तो काम भोगों में कभी लिप्त नहीं होता।
चाहे सुख मिले या दुख मिले। पंडित जन एक से ही हमेशा रहते हैं। विद्वान जन जो साधक होते हैं, जो सुख चाहते हैं, जो कल्याण चाहते हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, इस उद्देश्य पे तथागत सम्यक बुद्ध ने इस गाथा को कहा था। तो थोड़ी सी और एक दो बातें मैं आपको बताना चाहूँगा अपने हिसाब से। क्यों करता मेरा मेरा, क्यों करता मेरा मेरा, या कुछ भी नहीं है तेरा, ये कहते कहते मर जाएगा। जैसे कर्म किए हैं तूने वही यहाँ रह जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, ऐसा करो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।